नई शुरुआत हर किसी के लिए बहुत ख़ास होती है और स्पीड विंग्स एकेडमी द्वारा अपने नए स्टूडेंट्स के लिए एक फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया गया, जहां उनके सीनियर्स ने उन्हें कुछ टास्क दिए और कुछ स्किट उनके लिए परफॉर्म किया गया। और साथ ही स्पीड विंग्स एकेडमी के डायरेक्टर श्री R.K. द्वास द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गईं। First, I welcome to all the new students to come over here, and you people are like paid to our institute, Spirit Wings Aviation Academy, from every corner of Andaman Nicobar Islands. Yes. So actually, I am remembering this 30 years back in 1994. One of my friend also here sitting over here, Mr. Anup Datta from New Sangars, and they remembering this type of वेलकम पार्टी, द फ्रेशर पार्टी जैन RM जैसे आपका राजकीय जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय इन द ईयर 1994 when I was student in geography. At that time it was BA in geography. तो 30 साल पहले का याद आ रहा है. What a wonderful party over there like that. तो आपको अच्छा लग रहा है आज का दिन? कैसा लग रहा है न्यू स्टूडेंट? आज का थोड़ा अलग से सरप्राइज लग रहा है पार्टी में, एकदम फ्रेशर पार्टी, वेलकम पार्टी. तो दैट्स व्हाट थिंग्स लाइक दैट. वो साल जो है 1994 फर्स्ट टाइम पोर्ट ब्लेयर में आना, और जैसा आप लोग डिग्लीपुर से यहाँ पे आया पार्टी में, यहाँ पे अच्छा लग रहा है. जैसा अलग अलग व्हाट एंड ड्रेस, व्हाट एंड ग्रूमिंग. तो आपका भी ऐसा ग्रूमिंग हो जाएंगे अभी धीरे धीरे. एक इंटरेक्शन है आपका साथ में, हमारा स्टूडेंट्स है क्या चीज, आप सब कुछ ऑटोमेटिकली सबको पता चलेगा. सब कुछ मैं डिटेल बताऊंगा अभी 2 मिनट में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्ट. यू नो सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसा आपका रोडवेज होता है, सीवेज होता है. देन रोडवेज सीवेज में आपका और भी रोडवेज में ट्रेन का भी आपका जो मेट्रो भी आजकल है, बहुत सारे सोर्सेज. देन आप जो लेटेस्ट आपका कौन सा है, एयरवेज. यू नो एयरवेज, इसका अगर पहले अगर देखा तो एयरवेज को समझ, जैसा हमारे फैकल्टी मेंबर मिस्टर शायद बताया था एविएशन का इन द ईयर 2018 में एक का भी नहीं पता था व्हाट इज एन एविएशन. Right now, without aviation, nobody think about that. तो सोच सकता है आज एविएशन आज सबको नीड है आज. तो मैंने रुक जाओ, आने वाला 100 साल का बाद में या कोई चेंजेस आ सकता है, वो अंडरग्राउंड हो सकता है मे बी और मे नॉट बी. ओके, तो आज का एयरलाइंस इंडस्ट्री बहुत आगे चला गया. एयरलाइंस जो है एयरलाइंस, नंबर ऑफ एयरलाइंस इन द वर्ल्ड, मोर देन 400 एयरलाइंस. बट जो आयटा में देखा है, आयटा आयटा इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन, जिसका हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है कनाडा में, मॉन्ट्रियल में. वहां से आपका यहाँ सर्टिफिकेट मिलेगा अंडमान में. आप सोच सकता नहीं, कनाडा से सर्टिफिकेट यहाँ का बच्चों को मिलेगा, आयटा का सर्टिफिकेट. वेरी बिग. तो दिस इज अ वेरी नाइस थिंग जो आपका सामने खड़ा हूं मैंने. इज अ वेरी गॉड गिफ्टेड जो आपको इस एविएशन एकेडमी मिला अंडमान निकोबार में. मिनिस्ट्री, वेरियस मिनिस्ट्री है यहाँ पर. पूरा इंडियन गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज, मिनिस्ट्री फाइनेंस, मिनिस्ट्री अलग अलग है. तो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन जो है उनका अंडर में DGCA होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन. इनका अंडर पे आपका जो अप्रूव्ड सर्टिफिकेट है, आपका जो स्पीड एविएशन एकेडमी, नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स है, नंबर ऑफ आपको मिलने वाला है आफ्टर गेटिंग ट्रेनिंग. IATA, what is an IATA? Without IATA, nobody think about the particular airlines industry name. Either you go on pilot, cabin crew, ground staff, जिसमें भी आपको अगर जॉब अपॉर्चुनिटी होने के लिए आपको IATA का सर्टिफिकेट मैंडेटरी. फॉर एग्जाम्पल नाउअडेज विदाउट CTT जो टीचर का जॉब के लिए जो मैंडेटरी होता है, CTT सर्टिफिकेट बिना आपको नौकरी नहीं मिलेगा टीचिंग में. दैट द सेम थिंग्स विदाउट IATA सर्टिफिकेट nobody will get the job, not only in Andaman Nicobar airport but also in Indian airport. इंडिया का जितना भी आपका हो या फॉरेन में हो, अब्रॉड में हो, विदाउट IATA सर्टिफिकेट आपको जॉब बिल्कुल एयरलाइंस इंडस्ट्री में मिलने वाला ही नहीं है. यू आर पीपल लकी फर्स्ट टाइम इन IATA यहाँ पे अभी खुला है आपका ये स्पीड विंग्स एविएशन एकेडमी. एविएशन आज का बहुत डिमांड है. फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली आई हैव गॉन टू दिल्ली. I remember that when I come back to, I think 15th of this month, like June, 15th of June, when I was in IGI Airport, International Indira Gandhi International Airport जो आपका होता है ना, इंटरनेशनल जो आपका दिल्ली का एयरपोर्ट,
चलो, दिल्ली का जो टर्मिनल है ना, बहुत सारे टर्मिनल है, टर्मिनल 1, 2, 3, अलग अलग टर्मिनल में आपका बहुत सारा आपका जो गेट होता है, तो वहां पे इतना रश हो गया पहले से। बिफोर 5 years बैक और इन द ईयर 2017 व्हेन आई वाज इन दिल्ली, मैंने देखा लिटिल बिट पैसेंजर था, आज नंबर ऑफ पैसेंजर इंक्रीज हो गया। तो आप देखो, नॉट ओनली दिल्ली बट ऑल्सो इन अंडमान निकोबार में वी आर वेरी लकी, एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना बड़ा वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, जो मुझे वेरी प्राउड फील होता है। इन ए ईयर वी हैव टू हैव 50 lakhs पैसेंजर यहाँ पे हम अकोमोडेट कर सकता हम लोग इस एयरपोर्ट में। 50 lakhs पैसेंजर, आप सोच नहीं सकते हो अंडमान में इतना बूस्टिंग डेवलपमेंट होने जा रहा है। तो एयरलाइंस का जो है आपका है, बहुत सारे एयरलाइंस है, जैसा मैंने बताया 382 एयरलाइंस का जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन ऑल ओवर वर्ल्ड में मॉनिटर कर रहे हैं, आईटा ने कर रहा है। तो आईटा का जो काम होता है, सारा एयरपोर्ट का कोडिंग करना, एयरलाइंस का कोडिंग करना। फॉर एग्जाम्पल SG108 स्पाइसजेट का जो स्टार्टिंग कोडिंग होता है SG सुपर गोल्ड, 6E1067 6E क्या नंबर है आपका, इंडिगो का एयरलाइंस का कोडिंग होता है। AI549 एयर इंडिया चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर, 451 फ्रॉम दिल्ली टू पोर्ट ब्लेयर, AI एयर इंडिया। एयर इंडिया का बहुत सारे डिवीजन लग गया, एयर इंडिया एक्सप्रेस एंड एयर इंडिया। ये जो कोडिंग है एयरलाइंस का, जो कोडिंग होता है 2 letter कोड और एयरपोर्ट का 3 letter कोड, ये जो कोडिंग को पूरा जस्टिफाई कर रहा है आईटा ने कर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। आप सोचा आईटा कितना रोल है, आईटा और DGCA पूरा मॉनिटरिंग कर रहा है हमारा इंडिया का जितना भी एयरपोर्ट, जितना भी पायलट, जितना भी कैबिन क्रू, सबको पूरा इसी का अंडर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 2 यूनिट, एक इंटरनेशनल बेसिस में और हमारा इंडिया का जो है इंटरनल जो भी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में जो DGCA, जिसका डायरेक्टर जनरल हमारा है मिस्टर विक्रम देवदत्त, जो वाज एन IAS ऑफिसर फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ऑथराइज्ड बाय, व्हाट इज द ऑथराइज्ड आपका है एक्सपीरियंस एविएशन एकेडमी, फर्स्ट है 30 years से प्रीमियम ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है, 30 years से हमारा ये एक्सपीरियंस एविएशन एकेडमी है, आईटा का ऑथराइज्ड ट्रेनिंग है ऑल ओवर इंडिया में। फर्स्ट CBTA ट्रेनिंग इंडिया का एक्सपीरियंस एविएशन एकेडमी है, फर्स्ट। CBTA का मतलब है जो वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो DGR ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है। व्हाट इज मीन बाय DGR? डेंजरस गुड रेगुलेशन। व्हाट इज डेंजरस गुड? व्हाट आर द आइटम यू कैन नॉट अलाउ इन द कैबिन, इन द लगेज आप ले नहीं सकते हो, isn't it? तो वो DGR का जो ट्रेनिंग दे रहा है अंडर DGCA के अंडर में, तो DGR का ट्रेनिंग 2 मिला के आईटा और DGCA मिला के DGR का ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस एविएशन एकेडमी ऑथराइज्ड बाय आईटा, DGR ट्रेनिंग बाय DGCA, NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसका भी यहाँ पे बहुत सारा अवार्ड मिला एक्सपीरियंस एविएशन एकेडमी। देन AASSC एरोस्पेस एंड एविएशन सेक्टर स्किल काउंसिल अप्रूव भी है। ये सारा अप्रूव हमारा एक्सपीरियंस एविएशन एकेडमी फर्स्ट टाइम इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स, जितना ऑथराइज्ड सर्टिफाइड एक्सपीरियंस एविएशन एकेडमी में। तो मैंने इसको लेकर आने के लिए बहुत रिसर्च किया, मैंने करीब 1 year लगा है। मैंने दिल्ली में विजिट किया है, मुंबई विजिट किया है, कलकत्ता विजिट किया है, बैंगलोर में विजिट किया है, मैंने चेन्नई में भी देखा है। तो मुझे लगा अंडमान के स्टूडेंट के लिए ये भी है फॉर एंटायर जो भी है एविएशन एयरलाइंस जो यहाँ पे काम कर रहा है, इतना अच्छा से यहाँ पे अंडमान जो पॉपुलेशन को यहाँ से मेलैंड का विदिन शॉर्ट 2 hours दिल्ली यहाँ से जाने के लिए 3.5 मतलब मान लीजिए आपका 3 घंटा 40 मिनट 3 घंटा 50 मिनट में हम यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट मिल रहे हैं। इतना एयरलाइंस यहाँ पे आ रहे हैं आने वाले टाइम में। देन आज का जो DGR ट्रेनिंग जो है, आज पूरा एक्सपीरियंस एविएशन फर्स्ट DGR ट्रेनिंग इन इंडिया में 2 इंस्टीट्यूट को मिला है। एक है हाई फ्लाई इन गुड़गांव में और एक है एक्सपीरियंस एविएशन कोची में जो केरल में है। 2 इंस्टीट्यूट है। फर्स्ट जो ट्रेनिंग दिया है DGR ट्रेनिंग बाय एक्सपीरियंस एविएशन एकेडमी। 3 ट्रेनर है इस DGCA का पोर्टल में, मिस्टर विजय पाल द CEO ऑफ एक्सपीरियंस एविएशन एकेडमी, मिस्टर गोपालन द ट्रेनर एक्सपीरियंस एविएशन एकेडमी, मिस्टर ब्रिजेश इज आल्सो ट्रेनर एक्सपीरियंस एविएशन एकेडमी। तो व्हाट आर द किसको अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं हम लोग? DGR ट्रेनिंग। DGR ट्रेनिंग इज डिफरेंट।
You people, after getting the DJ training, you directly get the job in the any airlines company. आप कोई भी एयरलाइंस कंपनी में आपको जॉब मिलेंगे, क्योंकि दो चीज होता है आपको एविएशन का जॉब मिलने के लिए. फर्स्ट है आईटा सर्टिफिकेशन और नंबर 2 है, अगर ये है सोने पे सुहागा, इसलिए बता दैट इज अ बोनस, डीजीआर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट. अब समझ डीजीआर क्या है? ईच एंड एवरी जो एम्प्लॉय है सारा एयरलाइंस में, जैसा कैबिन क्रू हो, ग्राउंड स्टाफ हो या पायलट हो, सबको एवरी 2 इयर्स के अंदर में डीजीआर का सर्टिफिकेशन चाहिए. अगर मान लीजिए 10 साल से कोई गारंटी में काम कर रहा है, मिस्टर शायद अब्रोड ऑल्सो, ही वॉज ए स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट्स एविएशन एकेडमी. और एक यहाँ पे एएसएल का चीफ है, मैडम है, वो भी स्टूडेंट्स एविएशन के स्टूडेंट थी. ईच एंड एवरीबॉडी फ्रॉम एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एआईएसएल, सीआईएसएफ, पोस्टल, सबको डीजीआर ट्रेनिंग अभी स्टूडेंट्स एविएशन दे रहा है. ऑल ओवर इंडिया का आ रहा है, जब राजस्थान से आना, दिल्ली से आना, कश्मीर से आना, पंजाब से आना, गुजरात से जाना, कहां पे जाना? स्टूडेंट्स एविएशन एकेडमी जाना है. इसके लिए डीजीआर ट्रेनिंग लेने के लिए मैंडेटरी है. अगर डीजीआर ट्रेनिंग लेंगे नहीं, डीजीसी ने डायरेक्ट एयरलाइंस को पेनल्टी मारेंगे, मोर देन करोड़ सीआर के ऊपर पेनल्टी मार रहा है. इसलिए सारे एयरलाइंस ने क्या कर रहे हैं, हर 2 इयर्स में अपने एम्प्लॉय को जो है डीजीआर ट्रेनिंग सर्टिफाइड करा रहा है. देन दूसरा जो आपका वाटर का कोर्सेज वी आर रनिंग इन पोर्टर इंस्टीट्यूट में, जो ब्रांच है हमारे स्टूडेंट्स एविएशन एकेडमी में. फर्स्ट है डिप्लोमा इन एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट. देन कैबिन क्रू का भी आपका कोर्स स्टार्ट करना है. आने वाले टाइम में बीबीए भी एविएशन स्टार्ट करेंगे हम लोग. जो ग्रेजुएशन जो बच्चा कर रहे हैं वो डायरेक्ट बीबीए करके आप एविएशन भी कर सकते हैं. 2 बैचेस राइट नाउ स्टार्टेड आई थिंक और प्लान है. दिस बैच स्टार्टेड इन द मंथ आई थिंक जनवरी से स्टार्ट किया है. ये बैच कंप्लीट होगा दिसंबर में. और एक बैच स्टार्ट किया हम लोग आज जुलाई से. इनका बैच कंप्लीट होगा नेक्स्ट ईयर 2025 जुलाई में. और एक बैच स्टार्ट होगा दिसंबर 2024 और एक बैच स्टार्ट करेंगे. वी शुड हैव नॉट मोर देन 20 स्टूडेंट पर बैच में 20 स्टूडेंट्स ही होना है. इसके लिए हमारा इंटर्नशिप का यहाँ पे परमिशन मिला है वीर सावरकर एयरपोर्ट में. नॉट ओनली आई थिंक 3 to 4 days, मैक्सिमम 1 week का विंडो खोलेंगे. शायद इस मंथ में हम लोग इंटर्नशिप का कराएंगे. जो बैच है 6 month चल रहे हैं उनके लिए विजिट की होगा. वहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं है पढ़ने के लिए, तो पोर्टल पे आना है. इज अ वेरी लकी वी गेट द हॉस्टल. ओनली 12 स्टूडेंट विल गैदर ओनली. उनके लिए और भी हम मोर गैदरिंग कर लेंगे. वी आर फाइंड आउट द हॉस्टल के कर रहे हैं. इट्स अ वेरी बिग जॉब बिकॉज व्हाई आई एम टेलिंग हियर. आज जो बच्चा मेलैंड में जा रहा था एविएशन करने के लिए 1 year के लिए टू बी या 6 month के लिए करने चाहिए, मोर देन 3 lakh, मोर देन 4 lakh as fees charges by the Mayland Institute. आपको पता नहीं, विदाउट आईटा और डीजीआर तो है नहीं. यहाँ पे बैंगलोर में जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कोई मुंबई जा रहे हैं, वो आपका पैसा बच गया. यहाँ पे आपको जो फीस चार्ज किया है एकदम नॉमिनल फीस है. अगर ये विदाउट आईटा विदाउट डीजीआर ट्रेनिंग आप करोगे मेलैंड में, आप चेन्नई में जाओ. मैंने चेन्नई में एक इंस्टीट्यूट से मेरे पहले 2-3 बार मीटिंग हुआ था. मैं उनसे पूछा, मैडम यहाँ का फीस कितना है? बोला सर अंडमान से बहुत बच्चे यहाँ पे आते हैं, बहुत बच्चा आता है. बोले फीस कितना चार्ज कर रहा है? 3.5, 3,50,000 फीस है. और वो आईटा है ही नहीं है, डीजीआर तो आप सोचो मत. बट ये फीस आपको यहाँ पे इतना कम है. अपना घर में रह के यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट लेके आप लोकल एयरपोर्ट बोलो या अपने इंडिया का कोई भी एयरपोर्ट में या ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी एयरपोर्ट में या एयरलाइंस इंडस्ट्री में आपको जॉब मिलेगा, गारंटी है ये, क्योंकि सर्टिफिकेट आईटा का है. और एक प्लानिंग है विदिन 3 महीने के अंदर में मेलैंड से केरला कोची का जो ब्रांच है वहां से फैकल्टी यहाँ पे आएंगे, 10 दिन 15 दिन का क्लास लेके जाएंगे. और जो लोकल जो फैकल्टी है और 2-3 घंटा के यहाँ पे और भी इनको एंगेज कराएंगे. और भी अभी जैसे लास्ट मीटिंग हुआ था कोची केरला में, जो स्टूडेंट्स ने आई थिंक 10 दिन पहले का मीटिंग था हमारा. ऑनलाइन क्लास भी अरेंज करा, लाइव क्लास भी होगा. नंबर ऑफ फैकल्टीज, नंबर ऑफ करिकुलम इन एयरलाइंस इंडस्ट्री में है, आप सोच नहीं सकते हो इतना सारा करिकुलम है. एक क्राफ्ट एयरक्राफ्ट को अगर टेकअप कराने के लिए बैकएंड में कितना सारा ऑडिटिंग, कितना सारा उनका काम करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल कार्गो शायद आप लोग सोचते हैं लोडिंग करना सामान, वो नहीं है. एक कार्गो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई लगेज आप जा रहे हैं, लंदन में जा रहे हैं, उस कार्गो का बैगेज बनाना, टैग बनाना, स्कैनिंग करना सबसे बड़ा बिग जॉब हो रहा है. एग्जामिनेशन का बात करना जैसा आपका है,
IIT एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और सर्टिफिकेट ऑनलाइन में होगा, बट वन सिंगल अटेम्प्ट होगा आपको। इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करना है। हम लोग अभी और एक गुड न्यूज है फॉर जो ओल्ड स्टूडेंट, अभी 6 मंथ हो गया, वी आर शॉर्टली वी आर गोइंग टू केरला कोची स्टूडेंट्स एविएशन एकेडमी में जा रहे हैं। आई थिंक सितंबर मंथ में हम लोग टिकट लेंगे और जिसका टिकट का कॉस्ट को आई थिंक यू पीपल विल बी क्लियर, अप एंड डाउन का टिकट या खाने का रहने का जो भी है, वी आर गोइंग टू शॉर्टली दिल्ली पैरामेडिकल स्टूडेंट्स। अभी भी हमारा दिल्ली पैरामेडिकल हम लोग 22 जुलाई को जा रहे हैं दिल्ली में, 2 दिन का ट्रेनिंग है और हम लोग राष्ट्रपति भवन का भी हम लोग इसका बुक भी कर लिया है और वहां पे बाकी जो दिल्ली दर्शन करा के लगेंगे। 22 को जा रहे हैं, 26 को आ रहे हैं। अभी आने वाला टाइम है सितंबर में एविएशन को स्टूडेंट है उनको लेके जाएंगे। सितंबर में जितने स्टूडेंट है उनको लेके वहां पे इंटर्नशिप भी होगा। कहां पे? कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, CIAL कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में ट्रेनिंग होगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक 2 दिन वहां पे विजिट होगा, ट्रेनिंग होगा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा स्टूडेंट्स का मेन ब्रांच में। नंबर ऑफ सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। IIT का 2 सर्टिफिकेट है, एक है IIT सर्विंग द ट्रैवल कस्टमर और एक है IIT DGL का और एक सर्टिफिकेट है। तो 2 सर्टिफिकेट IIT का है, एक सर्टिफिकेट एमिडूस का है। अभी एमिडूस क्या है? यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट उनके एमिडूस में नहीं पता, DGL नहीं पता, IIT नहीं पता। दे आर रनिंग द इंस्टीट्यूट, they are doing their job, but what we are doing is our credential, our expectation, what the quality are going to the Andaman Nicobar student, वो हमारा ट्रस्ट है, हमारा कमिटमेंट है अच्छा करना, तो बच्चों का लाइफ भी अच्छा होगा। आपका सर्टिफिकेट मिलेंगे एमिडूस का एक, दूसरा सर्टिफिकेट मिलेगा आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलेगा एक लोकल BSI एयरपोर्ट से और एक सर्टिफिकेट मिलेगा इंटर्नशिप का कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मिलेंगे और एक सर्टिफिकेट मिलेगा NHSC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंडर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेंगे और एक साल का सर्टिफिकेट मिलेगा डिप्लोमा इन एयरलाइन एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट को, 1 साल का सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। आप अब्रॉड जाओ, एयरलाइंस अब्रॉड में काम करो और आप आपका अंडमान को रोशन करो। सर सिंस ये जो एविएशन इंडस्ट्री, ये स्पीडविंग्स एविएशन एकेडमी है, ये अगस्त या सितंबर में इसका स्टार्टिंग हुआ था। तो उसके बाद इसमें फैकल्टीज़ जो है, मुझे भी इसका अवेयरनेस था कि अंडमान एंड निकोबार में स्पीडविंग्स जैसा इंस्टीट्यूट खुला है, क्योंकि स्पीडविंग्स जैसा ऑथराइज इंस्टीट्यूट यहाँ पे नहीं खुला था, क्योंकि ये जो है काफ़ी जगह से एफिलिएटेड है, ऑथराइज है, जैसे कि IIT DGCA से। मुझे इसके बारे में पता चला था फरवरी में जब मैं RK दास सर से आया, मिला, मैंने पूछा कि आपको कहाँ से पता चला, तो उन्होंने अपनी कहानी बताई कि हाँ 1 साल से उन्होंने मतलब इस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया था। उसके बाद वो स्पीडविंग्स कलूर के मेन ब्रांच में केरला में जाकर पता किया कि हाँ ये कितना ऑथराइज है, कहाँ से एफिलिएटेड है। तो उसके बाद मेरी RK दास सर से तालमेल बढ़ी, बातचीत बढ़ा, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारा रिक्वायरमेंट है कि एज अ फैकल्टी, तो अप्रैल मंथ से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि हाँ हम जो चीज़ करते हैं लाइक यहाँ पे उन बच्चों को जो है प्रॉपर सीख मिलती है कि जैसे थियोरेटिकली कैसे उन्हें पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाना है, तो वो सब चीज़ की नॉलेज हम इन्हें क्लास में देते हैं स्टूडेंट्स को। बेसिकली मैंने अप्रैल से यहाँ पे ज्वाइन किया है। और भी सर यहाँ पे लोग बच्चे जो है, यहाँ पे लोगों को एविएशन का बोलते हैं कि ए भी नहीं पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं, लोगों के अंदर चाव है इस चीज़ को सीखने का कि हाँ ये एविएशन इंडस्ट्री है क्या। हाँ एयरपोर्ट जानते हैं, एयरलाइन जानते हैं, लेकिन एविएशन क्या है वो नहीं जानते। तो उस चीज़ का चाव उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी है और लोग बहुत इंटरेस्ट से सीखते हैं। थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है कि हाँ स्टूडेंट्स थोड़ा सा बोर हो जाते हैं या फिर, लेकिन अगेन हमें हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि सेफ्टी, सिक्योरिटी नॉर्म्स, वो सभी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमें उन्हें पढ़ाना पड़ता है और उन्हें सिखाना पड़ता है कि किस चीज़ को हमें फॉलो करना है और किस चीज़ को नहीं करना है। तो इस और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें थियोरेटिकली तो मिलता है, साथ साथ में हमें इन्हें प्रैक्टिकली भी समझाने का मौका मिलता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के अंदर में ऐसे इक्विपमेंट्स की अवेलेबिलिटी है जिससे हम उसे विजुअल क्लासेस के थ्रू या फिर इक्विपमेंट्स दिखाकर हम उन्हें समझा सकते हैं, उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ दिस इज़ द थिंग, ये चीज़ है जो आप लोगों को लाइव मोड में आपने यूज़ करना है आप लोगों को। सर देखिए, हम लोग सिर्फ सोचते हैं क्या एविएशन, एयरपोर्ट और एयरलाइन, लेकिन किसी भी चीज़, अगर हम बेसिकली देखा जाए किसी भी चीज़ जो एयरलाइन, एयरपोर्ट या मे बी फ्लाई करने से रिलेटेड होता है, हम उसे ऑल टुगेदर एविएशन कहते हैं, ठीक है। जैसा कोई कैबिन क्रू, दैट इज अ पार्ट ऑफ एविएशन, कोई पायलट, दैट इज अ पार्ट ऑफ एविएशन, कोई ग्राउंड स्टाफ, वो एक एविएशन का पार्ट है। सिक्योरिटी स्टाफ जो सिक्योरिटी जो हमारे बैगेज की फ्रिस्किंग करते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर एविएशन। मतलब ऑल टुगेदर सभी चीज को हम एविएशन के अंदर एक
टर्म के अंदर में हम इंक्लूड करते हैं कि हाँ वो हमारे इस पार्ट के अंदर है कि लोग जिस चीज़ में एक्सपर्टाइज्ड होते हैं, कोई कोई होता है ना सर कि हाँ जिनकी नॉलेज ज़्यादा होती है जो मतलब लेकिन उनका प्रेजेंटेशन वो लोग जल्दी लोगों को टॉलरेट नहीं कर पाते, हाँ वो दे कैन गो फॉर द सिक्योरिटी पार्ट राइट। उनके वो समझ काफ़ी सकते हैं, ठीक है, वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही क्लियर होते हैं। और कुछ कुछ होते हैं जो मतलब इतने शार्प नहीं होते, बट वो लोग बहुत हम्बल होते हैं, ठीक है, कि हाँ वो लोग पैसेंजर को कैसे हैंडल करना होता है, लोगों को कैसे बात करना होता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है या फिर किसी एयरलाइन के बिहाफ में उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो वो लोग सिक्योरिटी सॉरी कस्टमर सर्विस पार्ट में वो लोग जा सकते हैं। तो ये सभी पार्ट को जो भी चीज़ फ्लाई से रिलेटेड होता है हम उस सभी चीज़ों को एविएशन से रिलेट करते हैं। दैट इज ऑल टू सेट टू बी एज एविएशन। अंडमान में जो है नॉलेज नहीं है बच्चों को और उसके आफ्टर 12th में क्या क्या करियर ऑप्शन है। तो ये जो एविएशन का फील्ड है ये उनके खास करके जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं तो उनको लगता है कि आर्ट्स पढ़ने के बाद कोई ऑप्शन नहीं, बट देयर इज़ ए लॉट ऑफ ऑप्शन, स्किल्ड बहुत सारे हैं। तो हमें सिर्फ नॉलेज होना चाहिए। तो आपके द्वारा अभी आर्ट्स और भी स्टूडेंट को ये जानकारी मिलेगा कि एविएशन एक अच्छा फील्ड है और अंडमान में फर्स्ट टाइम ये जो एविएशन एकेडमी हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये आपका आईएटा सर्टिफिकेशन एंड टीजीआर सर्टिफिकेशन एंड टीजीसी एप्रूव जो गवर्नमेंट का एप्रूव सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहा है। एंड प्लेसमेंट इसका बहुत रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमारे नॉलेज में अभी आया है कि बहुत प्लेसमेंट आपका चल रहा है। तो बच्चों को जो है अगर ठीक से उन लोग अपना जो है कोर्स कंप्लीट करेंगे, अपना जो है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग एंड स्पोकन इंग्लिश में अगर फोकस करेंगे एंड ये सर्टिफिकेट के साथ जब वो इंटरव्यू फेस करेंगे तो उनको डेफिनेटली उनको जॉब मिलने वाला है। बिकॉज जो है फील्ड में इसका रिक्वायरमेंट अभी है, बहुत सारा प्लेसमेंट चल रहा है। हमें हायर अथॉरिटी से भी पता चल रहा है कि प्लेसमेंट बहुत चल रहा है। बच्चों का क्वालिटी में फोकस करिए मैम। तो हम यहाँ पर स्पीड विंग्स इंस्टीट्यूट में हम पूरा जो है 108,000% उनका जो है क्वालिटी के ऊपर एंड उनका डेवलपमेंट के ऊपर उनका ये जो प्रैक्टिकल मेन जब जो है ये एविएशन इसके ऊपर हम फोकस करते हैं ताकि बच्चे ये कम्प्लीटली रेडी हो के जब ये जो फेस करे और जब अपना फील्ड में जाए वो अपना बेस्ट दें। सो दे आर ऑल्सो हैप्पी एंड द कंपनी दोज हू इज गेटिंग हायरिंग देम दे आर ऑल्सो बी हैप्पी। सो आई होप आई विश कि हमारे जो बच्चे जैसे ही अपना कोर्स कंप्लीट करें और उनको जो है जॉब मिल जाए, 100% जॉब प्लेसमेंट हो जाए और दे आर गेटिंग सक्सेस इन देयर लाइफ एंड इन द फील्ड ऑफ देयर एकेडमिक एविएशन एकेडमिक। जनवरी 2024 को स्टार्ट किया है। इसका हेड ऑफिस जो है केरला में कोची कलूर में है। जो स्टूडेंट्स एविएशन इंडिया में नंबर 1 जो सीबीटी ट्रेनिंग प्रोवाइडर है। सीबीटी का मतलब जो टीजीआर ट्रेनिंग है, टीजीआर का मतलब है डेंजरस गुड रेगुलेशन जो है। तो ये हर एक पैसेंजर को कैबिन बैगेज में लगेज में क्या क्या लेना है उनका बारे में सारा जो भी एम्प्लॉय है सारे एडमिनिस्ट्रेशन को पता होना चाहिए, का ट्रेन सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो एक डिजी ट्रेनिंग प्रोवाइडर जो डीजीसीए का अंडर में है। डीजीसीए मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है। और दूसरा जो चीज़ है आपका ये आईटा सर्टिफाइड है। आईटा इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन जो जिसका हेड ऑफिस है हेडक्वार्टर है कनाडा में मॉन्ट्रियल में, उनका सर्टिफिकेट का ऑथराइज है 30 ईयर्स तक स्टूडेंट्स का है। तो ये स्टूडेंट्स एक एकेडमिक ऐसा जो है कोर्स अच्छा कोर्स स्टार्ट किया हम लोग। जो पैसेंजर का ग्राउंड सर्विस है, जो आईटा ट्रैवल कस्टमर का है, जो आपका जो कैबिन क्रू का भी है, ये सारा कोर्स अभी स्टार्ट किया है। तो बच्चा काफ़ी जो हमारा लास्ट ईयर एडमिशन शुरू हुआ था, पहला तो हम लोग एडमिशन अक्टूबर स्टार्ट किया था 2023 से। लास्ट हम लोग दिसंबर तक काफ़ी एडमिशन हो गया, 22 स्टूडेंट लास्ट ईयर मिला था। इस बार जो है अभी एडमिशन स्टार्ट हुआ, आई थिंक अप्रैल मई से स्टार्ट हुआ। अभी टिल दैट डेट वी हैव गॉट 28 स्टूडेंट्स। इज़ वेरी ग्रेट जॉब। स्टूडेंट को जो है एक कोर्स के लिए मेलैंड जाना पड़ता था पहले। तो मैंने सोचा कि अंडमान के बच्चों लोग कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड हो और आईटा सर्टिफिकेट हो और जो टिकटिंग का जो सॉफ्टवेयर एमोडिस का भी है, एनएचडीसी का भी सर्टिफाइड है। तो जो नंबर ऑफ सर्टिफिकेट बच्चों को यहाँ पे अपना घर में रह के यहाँ पे पढ़ाई करें, वेस्ट ऑफ मनी नहीं होगा मिलने जाने का, बच्चों का सेफ्टी बाहर में नहीं है और बच्चा बाहर से करके आके उतना क्रेडेंशियल मिलता नहीं, यहाँ पे जॉब मिलता नहीं। तो मैंने सोचा अच्छा इंस्टीट्यूट ऐसा लेके आए एविएशन प्लेटफॉर्म में, तो एविएशन बच्चों करे और बच्चों का अच्छा प्लेसमेंट हो जाए अपने टैलेंट पर। तो हमारे इसके लिए जो है बच्चों को ग्रूमिंग कराना, पर्सनल डेवलपमेंट कराना, बाकी ट्रेनिंग वगैरह करिकुलम है, ये बच्चों के लिए अभी इतना कोशिश कर रहा है। बच्चा बाहर से मेलन फैकल्टी भी अभी आ रहे हैं। एक मैडम जो है रुचि मेहता मैडम जो कुवैत एयरवेज पर काम कर रही है साथ साथ, वो अभी यहाँ पे फैकल्टी मेम्बर है। बाकी कुछ एयरलाइंस के स्टाफ भी आके पढ़ा रहे हैं। आने वाला टाइम में
कोची से भी स्टाफ यहाँ पढ़ाएंगे आके, और इनको जो बच्चों को जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म मेरा प्लानिंग है, जो मैंने अभी लास्ट अभी कोची में जो ट्रेनिंग भी किया था, ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी था मेरा, तो बच्चों का यहाँ से स्टडी टूर लेके जाए कोची में, जो सियाल एयरपोर्ट जो है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, वहाँ पे भी इंटर्नशिप करे, एक्सपीरियंस में लेके वहाँ पे डीजीआर ट्रेनिंग कराए। ये हमारा अभी आने वाला टाइम का प्लानिंग है। बच्चों का अभी जो है, जो डिगलीपुर कैम्बेल से रंगत मायाबंदर जो बच्चे आने चाहते हैं, उनको हॉस्टल का फैसिलिटी नहीं था, अभी हॉस्टल का अवेलेबल अभी करा दिया हम लोगों ने। तो वो जो चीज़ है आपका बच्चे लोग का एक बड़ा जो अपॉर्चुनिटी, जो बहुत जन का ये था, जो हमको एयरलाइंस में काम करना है, एविएशन में जाना है, वो जो सपना था बच्चों को, वो अभी देख रहा हूँ फुलफिल होने जा रहा है, इतना मैं बोल सकता हूँ।